नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए जो हम क्विज देख रहे हैं लगातार, उसको कंटिन्यू करेंगे। हमारे ग्रुप्स भी लेटेस्ट में स्टार्ट हुए हैं। आप उसमें अगर एडमिशन लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पूछा गया आपसे कि उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी। तो स्टेट में जो मिनरल्स हैं उसके डेवलपमेंट या कह लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित एक संस्थान डेडिकेटेडली सेटअप किया गया उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, और ये एक स्टेट गवर्नमेंट की कह लीजिए कंपनी है, ठीक है। इस हिसाब से याद रखिएगा। तो 1974 में इसको एस्टेब्लिश किया गया है, ऑप्शन बी। इसमें से कौन सा हिल स्टेशन उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है। तो नैनीताल, चक्राता, मसूरी, ये सब उत्तराखंड के पार्ट हैं। युक्सोम जो है ये एक टाउन है वेस्टर्न सिक्किम का, ठीक। इंडियन प्रीमियर लीग के पहले अध्यक्ष और आयुक्त कौन थे। तो इंडियन प्रीमियर लीग जो क्रिकेट का, मेल क्रिकेट का जो एक चैंपियनशिप स्टार्ट हुआ 2008 में, ठीक है। तो पहले इसके जो चेयरमैन हुए और कमिश्नर ललित मोदी, ठीक है। और अभी वर्तमान में कौन है, तो इनका नाम है अरुण सिंह धूमल है, ठीक। निम्नलिखित में से किस सामान्य घरेलू उत्पाद में कैल्शियम हाइपोक्लोराइट प्रमुख रसायन के रूप में होता है, ठीक। तो ब्लीचिंग पाउडर की बात हो रही है, ठीक है, जो मुख्य रूप से एक क्लीनिंग एजेंट के रूप में हम जैसे वाटर वगैरह या फिर कई जैसे गंदगी होती है घरों में आमतौर पे, उसमें सफाई के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है इसकी उपस्थिति है, ये ऑप्शन ए को चुनेंगे। और फॉर्मूला क्या होता है, CaOH2। भूदान आंदोलन इसमें से किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो गांधीयन फिलॉसफी से बहुत प्रभावित थे विनोबा भावे, ठीक है। इनके द्वारा 1951 में जो है इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। पोचमपल्ली जो है स्थान से, इसको ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। और ये मूवमेंट क्या था, तो बेसिकली जो कह लीजिए वेल्दी लैंड ओनर्स थे, उनके द्वारा एक ऐच्छिक रूप से कुछ परसेंटेज ऑफ लैंड को डोनेट किया जाए फॉर द पर्पज ऑफ ऐसे लोगों के लिए जिनके पास लैंड नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ऑपरेशन फ्लड के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। तो ऑपरेशन फ्लड यानी कि जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है, ठीक है, दुग्ध क्रांति। तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित इस क्रांति के जो अग्रदूत के रूप में आप जानते हैं कौन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक। जो है जो अमूल ग्रुप है ना, उसके फाउंडर भी यही रहे थे। ओजोन की सांद्रता को मापने के लिए इसमें से कौन सी सबसे आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली इकाई है। तो यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं अक्सर। तो ओजोन का कंसंट्रेशन मेजर किया जाता है डॉप्सन में, ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन निर्यातकों को गारंटी प्रदान करता है। तो जितने भी भारत में एक्सपोर्टर्स हैं गुड्स के, उनको एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन जो मुंबई में संस्थान हमारा स्थित है, इसके द्वारा एक क्रेडिट इंश्योरेंस प्रदान किया जाता है, ठीक है। और ये जो संस्थान कह लीजिए कंट्रोल होता है किसके द्वारा, तो भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, ठीक है, उसके अंतर्गत ये कार्य करता है। तो किसी भी लॉस या इस तरह की स्थिति में जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको यहाँ पे सपोर्ट प्रदान करने का काम एक तरीके से इस संस्थान के द्वारा किया जाता है। अगला है निर्यात तैयारी सूचकांक कौन सी संस्था तैयार करती है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। तो भी जो जैसे लास्ट एडिशन आया था, 3rd एडिशन 2022 के लिए एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस का, तो हमारे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश एक्सपोर्ट के मामले में कितनी उनकी क्या कैपेबिलिटी है, उन सब के आंकड़ों के साथ ये इंडेक्स देता है नीति आयोग। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है वो कौन सा है। तो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो है हमारा भारत रत्न, ठीक। सेकंड हाईएस्ट पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, उसके बाद पद्म श्री, है ना। तो ये जो है 4 हमारे, आप याद रखिएगा कम से कम। अगला है एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था।
तो 2 दिवसीय जो है ये एक सम्मेलन था दिल्ली में, अप्रैल में आयोजित किया गया। मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था वर्चुअल माध्यम से, ठीक है। और G20 की जो मीटिंग्स हो रही थी लगातार, उसी के क्रम में ये भी था, ठीक है। वन अर्थ वन हेल्थ कॉन्सेप्ट के तहत जो है एक जो लीडिंग स्टेक होल्डर्स कह लीजिए हेल्थ के सेक्टर में, उनको सम्मिलित करते हुए हेल्थ की दिशा में जो कार्य वगैरह कर सकते हैं आगे, अच्छा, उससे संबंधित ये सम्मेलन था। तो ध्यान रखेंगे, प्लेस न्यू दिल्ली। सिटी ऑफ डेड एक यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है और ये कहाँ पर स्थित है? तो इजिप्ट में है, कायरो में। एक बहुत कह लीजिए इस्लामिक एरा का एक पुराना कई सारी ग्रेव्स का ये काफ़ी वास्ट एरिया है ना। इमेज वगैरह सर्च करके देख लीजिएगा। 21 से 25 सितंबर 2023 के बीच उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दीजिएगा। इसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और एक समूह है इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड, इनके सहयोग से ये जो इंटरनेशनल ट्रेड शो है आयोजित किया जा रहा है गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में, ठीक, ऑप्शन सी। अगला है 22 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन विभाग और पंचायती राज मंत्रालय की वार्षिक क्षमता निर्माण योजना का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो जो हमारे ये पंचायती राज मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह, ठीक है, इन्होंने इनॉग्रेट किया था। और बेसिकली जो ये है ना आपका एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम या प्लान कह लीजिए, तो जितने भी इन संस्थानों से जुड़े हुए इंडिविजुअल्स हैं उनके स्किल डेवलपमेंट का एक जो है स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट है, ठीक। तो उस हिसाब से ध्यान रखेंगे, ऑप्शन इसमें डी। अगला है हाल ही में खबरों में रहा चायल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है सोलन, ठीक है। वहाँ पे अभी रिसेंटली जो है एक पहली बार मतलब हुआ ऐसा कि ब्लैक ईगल प्रजाति जो है वो देखी गई। तो उस रेफरेंस में चर्चा में रहा था विकल्प फर्स्ट। इसमें देखें, लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी जनगणना के अनुसार सतही जल योजनाओं में किस राज्य की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है, इससे अभी आने वाले दिनों में क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, थोड़ा खुद भी इसको सर्च करके आप पढ़िएगा। तो इसमें जल शक्ति मिनिस्ट्री ने रिसेंटली जो है 6th सेंसस ऑफ माइनर इरिगेशन जो है इसको लॉन्च किया है। इसमें जो कह लीजिए ये है रेफरेंस ईयर है वो 2017-18 का है, ठीक। इससे पहले जो हमारे ये मतलब ये माइनर इरिगेशन के जो सेंसस हुए हैं, ठीक है, तो जैसे सबसे पहले हुआ था ये 86-87 का बेस ईयर जो था, ठीक है। सेकेंडली 93-94 का था। उसके बाद जो आया ये सन 2000 और 2001 का, ठीक। उसके बाद 2006 और 7 और फिर 13 और 14, ठीक है। तो ये सारे जो है आपको 6 के बारे में बता दिया गया, ठीक। तो अभी जो लेटेस्ट में 17-18 के हिसाब से आंकड़े आए उसमें कई सारे फाइंडिंग्स जो है इरिगेशन, खास तौर पे जो माइनर इरिगेशन स्कीम्स हैं और अन्य जो छोटे हमारे जैसे ट्यूबवेल से इरिगेशन है ना, और कुछ वेल से इरिगेशन वाले एरियाज हो गए, तो कई सारे डेटा इसमें आए। तो उसी क्रम में जो सरफेस वाटर से कह लीजिए इरिगेशन में हाईएस्ट शेयर है वो इसमें महाराष्ट्र राज्य का है, ठीक है। महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटका, फिर तेलंगाना, ये टॉप के 3 स्टेट थे इस सरफेस वाले वाटर सेक्शन में, ठीक है। तो इसकी अन्य फाइंडिंग्स को सर्च करके पढ़िएगा, यहाँ पे बेसिक चीज़ें जो आपको बता दी गई हैं। आगे देखें, डॉक्टर सोनाली घोष काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला क्षेत्र निदेशक नियुक्त हुई हैं। तो यह उद्यान किस राज्य में स्थित है ये बताना है। तो काजीरंगा वैसे ही काफ़ी पॉपुलर है वन हॉर्न्ड राइनो के लिए, और असम में ये जो है इसकी लोकेशन है। इसमें ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो पहली फील्ड डायरेक्टर महिला यहाँ पे अपॉइंट हुई हैं, इनका नाम है डॉक्टर सोनाली घोष। तो चूंकि जैसे जो चीज़ें पहली बार होती हैं और ख़ास करके वो महिला को अगर संबंधित हैं तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये अक्सर एग्जाम में पैटर्न देखा गया कि ये चीज़ पूछ ली जाती है, तो ध्यान रखेंगे। डॉक्टर सोनाली घोष और काजीरंगा नेशनल पार्क में अपॉइंट हुई हैं ये। अगस्त 2023 में आयोजित ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की 7वीं असेंबली की मेज़बानी किस देश ने की है? तो ग्लोबल एनवायरनमेंट के रेफरेंस में करीब 185 देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका अभी सम्मेलन हुआ था, 7th एडिशन, इसमें वैंकूवर में, कनाडा। हाल ही में मिस दीवा यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये आयोजन अभी मुंबई में हुआ था, मिस दीवा यूनिवर्स। तो इसमें श्वेता शारदा जो है ये विनर रही हैं, ऑप्शन बी। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में साइबर क्राइम स्टेशन
की स्थापना की घोषणा की है। तो सभी लेवल पे साइबर क्राइम से निपटने के लिए, है ना, ये इंश्योर किया जा रहा है कि साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हर जिले में स्थापित हो। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी हाल ही में ये डिसीजन लिया था। ऑप्शन सी को चुनेंगे। इसरो गगनयान मिशन के दौरान एक महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है, जिसका क्या नाम है? ठीक है, तो जो हमारा पहला मैन्ड मिशन होगा, है ना, अंतरिक्ष में इसरो का, तो उससे पहले जो है एक रोबोट को भेजने की तैयारी है इस मिशन के तहत, व्योम मित्र जिसको नाम दिया गया है। ठीक, जौनसारी भाषा की लिपि इनमें से कौन सी है? तो जौनसारी देखेंगे मुख्य रूप से बोली जाने वाली जो रीजन है इससे संबंधित, ये हमारा देहरादून, गढ़वाल, ये सब जो उत्तराखंड का रीजन है, ठीक है, यहाँ से संबंधित है। और इसकी स्क्रिप्ट जो है ये देवनागरी है। ठीक, देखिए G20 से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं ये इस बार के एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो सब कुछ पढ़ लीजिएगा, है ना। अभी मुख्य परीक्षा आने वाली है, उसके लिए तो बेहद ज़रूरी है ही है, आने वाले दिनों में प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। तो उसी क्रम में क्वेश्चन है कि ऑप्शंस में दिए हुए समूह के कौन से चारों देश G20 के सदस्य हैं? ठीक है, तो G20 में यूरोपियन यूनियन के अलावा 19 देश हैं। ठीक है, इनके नाम एटलीस्ट आपको याद ही होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे जैसे पाकिस्तान ऑड हो गया, नेपाल ऑड हो गया, बांग्लादेश ऑड हो गया, तो डी ऑप्शन बचा भारत, इंडोनेशिया, जापान और मैक्सिको। ठीक है, इसके अलावा जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, है ना, और क्या हो गया, इंडोनेशिया तो है खैर यहाँ पे कवर हो ही गया, इटली, जापान, है ना, और जो है साउथ कोरिया, ठीक है, रशिया, फिर सऊदी अरब, और कौन सा बच गया, साउथ अफ्रीका, ठीक, टर्की, यूके, यूएस, ठीक, और यूरोपियन यूनियन तो है ही है। तो ये सारे जो हैं G20 के मेंबर्स हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है आर्य समाज के 10 सिद्धांत कब वो कहाँ प्रतिपादित किए गए थे? तो जो है इनके द्वारा दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था 1875 में, और उसके बाद लाहौर में इन्होंने जो है अपना कह लीजिए हेडक्वार्टर स्टैब्लिश किया था। तो 10 सिद्धांत जो इससे संबंधित है ये वहीं पे जो है दिए गए। तो ऑप्शन इसमें बी को चुनेंगे। इसमें देखें 2 सूची हमारे पास है, उसको मिलाना है, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल और असम। ठीक है, तो किन नदियों के मध्य के रीजन जो हैं इस नाम से जाने जाते हैं? तो जैसे पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदियों के मध्य है। ठीक है, फिर जैसे दूसरा में है कुमाऊं हिमालय, तो ये सतलज और जो है ये काली के मध्य। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन के हिसाब से इसको मिलाइएगा। इसमें देखें 71वें मिस वर्ल्ड 2023 आयोजन की मेज़बानी कौन सा भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश करेगा? तो अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ है कि दिसंबर में इसका आयोजन होगा, 71st एडिशन जो है मिस वर्ल्ड, पर्टिकुलरली कश्मीर में। ठीक है, तो ध्यान रखना है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दुनिया की पहली BS6 स्टेज 2, ठीक है, तो जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन के रेफरेंस में हमारी कैटेगरीज हैं, तो BS6 वाला भी चल रहा है, तो उसके अंतर्गत स्टेज 2 के मॉडल का इलेक्ट्रिक फ्लेक्स ईंधन कार लॉन्च किया, और इसको किस कंपनी ने विकसित किया है ये बताना है। तो इसमें बेसिकली जो है 100% एथेनॉल फ्यूल्ड वेरिएंट है ना, ये व्हीकल का टोयोटा के लोस्कर मोटर ने जो है इस गाड़ी को डेवलप किया है। तो अभी रिसेंटली इसको इनॉग्रेट किया था इन्होंने, नितिन गडकरी जी ने। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये स्टेज 2 में जो और भी चीज़ें हैं, और यहाँ पे जो ये व्हीकल डेवलप हुआ है, तो इसमें जो ये 100% एथेनॉल फ्यूल पे चलने वाला है, तो क्या और मैकेनिज्म है इसके बारे में पढ़िएगा। ठीक है, और ये सब भारत सरकार का कह लीजिए जो एक कह लीजिए वो है मतलब डेडिकेशन है या कमिटमेंट है, जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको डिक्रीज करना, और हमारे देश को एक ट्रेडिशनल फ्यूल सोर्सेज जो है उसमें उसके ऊपर डिपेंडेंस उसका ज़्यादा बढ़ाना। ठीक है, उन सब की दिशा में इसको किया गया है। तो बी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किस शहर को भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक मिला है? तो जो है हैदराबाद में एक आउटर रिंग रोड पे लगभग 23 किलोमीटर का एक साइकिलिंग ट्रैक डेवलप किया गया। तो चूंकि ट्रैक बना है तो ऊपर में तो जगह खाली है ना, तो वहाँ पे ऊपर में ऐसे सोलर पैनल लगा दिए गए हैं। ठीक है, शेड वगैरह लगा करके। ठीक, तो इससे दोनों काम जो है हो जा रहे हैं, तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी। अगला है भारत में गरीबी रेखा के आकलन के लिए तेंदुलकर समिति का गठन किस वर्ष में किया गया? तो एक कमेटी बनी थी, एक्सपर्ट ग्रुप 2 रिव्यू द मेथोडोलॉजी
फॉर पॉवर्टी एस्टिमेशन, ठीक है, ऐसे पूरा था शॉर्ट फॉर्म में, जिसको तेंदुलकर कमेटी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है 2005 में इन्होंने जो है मतलब ये कमेटी बनी थी, और जो वर्तमान में ये कह लीजिए मेथड ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन यूज़ करते हैं, इनकी फाइंडिंग्स पे आधारित है। तो सी विकल्प को चुनेंगे। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग का सचिव किसको बनाया था, ये बताना है। तो 1916 में जो है होम रूल लीग इनके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया, और उसका ऑर्गेनाइजिंग कह लीजिए सेक्रेटरी जो है ये इन्होंने बनाया था जॉर्ज अरुंडेल को। इल्बर्ट बिल 1883 ईस्वी किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान लाया गया था। तो अगर वायसरायज के जैसे या गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड आपको याद होंगे कि उनका शासनकाल कब तक रहा, तो कई सारे क्वेश्चन में जैसे देखिए यहाँ पे हिंट दिया है ना, तो आप इस चीज़ को वहाँ से भी निकाल सकते हैं अगर आपको एग्जैक्टली पता नहीं है तो, ठीक। तो इल्बर्ट बिल जो है लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में आया था, जिसमें ये इंडियन जजेस के कुछ कह लीजिए यूरोपियंस को ट्राई करने से संबंधित मामला था। तो थोड़ा इसको डिटेल में पढ़िएगा। फिलहाल ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा हमारा। चापेकर बंधुओं ने व्यायाम मंडल की स्थापना कब की थी, ये बताना है। तो व्यायाम मंडल की स्थापना हुई थी पूना में, और 96-97 के फाइनेंशियल ईयर में कह लीजिए। बंदी जीवन नामक पुस्तक किस क्रांतिकारी ने लिखी थी। तो वन ऑफ द मेंबर कह लीजिए HRA के थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के, सचिंद्रनाथ सान्याल, ठीक, इनकी पुस्तक है। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था। तो देखेंगे गुप्ता डायनेस्टी में समुद्रगुप्त के सक्सेसर चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। तो इन्होंने एक्सटेंसिवली जो इधर वेस्टर्न कोस्ट के हमारे रीजन थे, मालवा, गुजरात, काठियावाड़, ये सब पहली बार किसी शासक ने इन क्षेत्रों पे विजय प्राप्त करके उसको अपने साम्राज्य में मिलाया। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई थी। तो मोरक्को का ट्रैवलर था ये, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में आता है, 1335 के राउंड। ऑप्शन फर्स्ट। सवाई राजा जयसिंह के द्वारा प्रथम वेधशाला, जिसको जंतर मंतर कहा गया, कहाँ पर स्थापित की गई। तो जो है ये राजपूत किंग थे, ठीक है, किंगडम ऑफ अंबर के अंतर्गत महाराजा जयसिंह। तो उन्होंने पहले जयपुर शहर जो है उसकी स्थापना की। तो जयपुर में ही पहली जंतर मंतर जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी थी, इसकी स्थापना की गई, ठीक है। इसके अलावा 4 अन्य जगहों पे, कहाँ न्यू दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी, इन जगहों पे भी ऑब्जर्वेटरीज को एस्टैब्लिश किया गया है। इन 5 को ध्यान रखेंगे। 1857 का जो विद्रोह हुआ, तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो ये पामर्स्टन, ऑप्शन बी। अच्छा, यहाँ पे इंडिया में कौन था ये वायसराय और गवर्नर जनरल, ये जरा बताइए। तो नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की। तो ये जो है एक प्रकार का लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन था, रिवॉल्यूशनरी, 1926 में भगत सिंह के द्वारा स्थापित किया गया। स्वराज पार्टी का गठन किसकी विफलता के बाद किया गया, ये बताना है। तो जो है एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में एस्टैब्लिश किया गया 1923 में स्वराज पार्टी। तो चूंकि हमारा जो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, है ना, ये असफल रहा, तो इसके बाद मोतीलाल नेहरू और CR दास वगैरह जो है इससे एसोसिएटेड हुए। ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो लेंस में क्या होगा कि चीज़ें आपको ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए ना, एक तरफ से दूसरी तरफ आप देख सकें। तो क्ले यानी मिट्टी, सॉइल कह लीजिए, ये ट्रांसपेरेंट होती नहीं है, ठीक है। तो ये किसी भी हालत में यूज़ नहीं कर सकते। बाकी प्लास्टिक, कांच, वाटर, इन सब का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे छोटा एवं सूर्य से नज़दीक है। तो सूर्य के बाद जो ग्रहों की श्रृंखला 8 स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले क्या है, मरकरी, ठीक। 1959 में राजस्थान के पश्चात किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भारत में सबसे पहले नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से स्टार्ट किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और उसके बाद जो है दूसरा स्टेट था आंध्र प्रदेश, ठीक है। ऐसे करते करते फिर फाइनली जो हमारा 73rd अमेंडमेंट होता है, उसके माध्यम से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलता है पंचायती राज संस्थाओं को, ठीक। अगला है यू आकार की घाटी, इसमें से किसके माध्यम से निर्मित होती है। तो यू शेप्ड वैली आप देखेंगे मोस्टली जो हमारे ग्लेशियर वाले रीजन है, ठीक है, जैसे हिमालयन रीजन हम देखेंगे इंडिया में, तो यहाँ पे है ना, ये हमारी जो एक थ्रू वैली या ग्लेशियर वैली इसको भी कहते हैं, ठीक, यू आकार की जो होती है। तो ऑप्शन बी को चुनेंगे। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं कि वी आकार की वैली किसके माध्यम से बनती है, आप हमको ये कमेंट करके बताएंगे, और इसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।